ओके जी। बेसिकली इस नाउ द नेक्स्ट फेज जो है हमारे पास वो इस कैरेक्टर की हमें बनानी है फेस पिक। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग दैट। अब बिकॉज इस कैरेक्टर के जो मोशंस थे वो थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स टाइप के हैं, तो व्हाट वी वुड डू इज़ कि आई वुड जस्ट यूज द ब्लेंड शेप्स, और यूजिंग ब्लेंड शेप्स आई वुड ट्राई टू क्रिएट द फेस पिक। वो मेरे लिए ज़रा सा होपफुली हमारे लिए आसान हो जाएगा, इन अदर वर्ड्स इसके साथ काम करना। ठीक है, लेट गेट द माउस पैड। सो ब्लेंड शेप्स के लिए बेसिकली व्हाट वी डू इज कि वी सेलेक्ट द ज्योमेट्री एंड मेक श्योर चैनल बॉक्स के अंदर है, इसको कंट्रोल डी प्रेस किया, डुप्लीकेटेड ज्योमेट्री के हमने राइट क्लिक किया और इसको अनलॉक सेलेक्टेड कर दिया, एंड देन डब्ल्यू प्रेस करते हुए मैंने इसको थोड़ा सा पीछे ले गए, एंड देन यूजली हमारी एक आदत है कि इसको थोड़ा सा ऊपर ला के रख लेते हैं। ठीक है, एंड देन बेसिकली कंट्रोल डी एक, कंट्रोल डी दो, कंट्रोल डी तीन। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल आईज, सी एल ओ एस, आईज क्लोज। इसको हमने नाम आ जाएगा एम ओ यू टी एच, माउथ ओपन। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा फॉर एग्जांपल एम ओ यू टी एच, माउथ क्लोज। ये हमारे पास आ जाएगा एम ओ यू टी एच, माउथ सैड। ठीक है, और आईज के साथ जो था कंट्रोल डी, इसको हम आ जाएगा आईज, बी आर ओ डी एस, ब्रोज, एस एच ओ सी के, इट इज शॉक्ड। ठीक है, इसी तरह से कंट्रोल डी, ये हो जाएगा फॉर एग्जांपल ब्रोज सैड, कुछ इस तरह से कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये आईब्रोज, ये तीन आईज के हो गए। यूजुअली इसको फिर थोड़ा सा हम सेपरेट कर लेते हैं, आईज, आईज क्लोज और आईब्रोज। इसी तरह से माउथ ओपन, माउथ क्लोज और माउथ सैड। अगर दिल आपका कर रहा है तो यू कैन ऑलवेज हैव फॉर एग्जांपल हैप्पी, माउथ एच ए डबल पी वाई, हैप्पी। ओके, नेक्स्ट फेज में बेसिकली, अच्छा सॉरी, एक और था, माउथ हैप्पी, माउथ क्लोज, माउथ क्लोज, माउथ ओपन, कंट्रोल डी। इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले जाते हैं लाइक दैट, डी ओ डी वाई बॉडी, एस क्यू यू ए एस एस स्क्वाश, कंट्रोल डी। बॉडी हमारे पास एस टी आर ई ए टी सी एच, स्ट्रेच। ठीक है, बेसिकली स्क्वाश में क्या होगा कि वो जैसे पोज के अंदर बिल्कुल बॉडी पिचक जाती है जब वो रोर करने लगता है, और स्क्वाश में वो खिंच जाएगी बॉडी। So now basically let's start. So if I come here, this is supposed to be eyebrows sad. अब sad again, इसके लिए I will just go for sculpting tool. स्कल्पटिंग टूल, और क्या करते हैं हम, क्वेश्चन पुल ना, यूजुअली मुझे ग्रैब जो है वो अच्छा लगता है। बी से हमने इसको साइज़ को कम किया, अगेन टूल सेटिंग विजिबल कर लेते हैं ताकि इफ आई नीड टू एडजस्ट दिस शुड बी ओके। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। ठीक है, एक्चुअली वैसे ही साइड तो लग रहा है बेचारा, लेकिन लेट्स जस्ट से कि हमने इसको और थोड़ा सा सॉरी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, थोड़ा सा इसको और हमने सेट करा दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, ये चीज़ ठीक है, एंड देन आई विल जस्ट यूज़ द स्मूथ टूल, और थोड़ा सा इधर से हमने इसको स्मूथ करा दिया, दैट शुड डू द ट्रिक। ये हमारे पास बेचारा, बल्कि इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं क्योंकि बहुत कम हो गया, राइट। इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू तो फिर हम ब्लेंड शेप से इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि मुझे कितनी चाहिए। तो समटाइम्स वी एग्जैजुरेट थिंग्स, मीन्स एक चीज़ को हद से ज़्यादा बढ़ा दो ताकि फिर बाद में हम उसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो इसको फिर थोड़ा सा हमने हद से ज़्यादा बढ़ा दिया, एंड जस्ट लाइक दैट थोड़ा सा इसको सेटअप कर लेते हैं। एंगल इसका मेक श्योर कि करेक्ट रहे हमारे पास, इसको भी हम थोड़ा सा इस तरह से, राइट। तो ये वी कैन सी दिस कि वो बेचारा जो है एक्चुअली सैड लग नहीं रहा, लग रहा है थोड़ा सा। चलो, नाउ लेट्स जस्ट गो इनटू जूम,
हल्का सा इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देंगे ताकि सेगमेंट्स थोड़े से सही हो जाएं। राइट, दैट शुड डू द ट्रिक। ये हमारे पास सैड हो गया। इसी तरह से दिस इज़ गोइंग टू बी शॉक्ड, बल्कि शॉक्ड नहीं, इसको ये सैड और शॉक्ड जो था तकरीबन एक जैसा ही हो गया। राइट, इसको हम एंग्री कर देते हैं फ़िलहाल। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको ये चीज़, ठीक है, इसको उठा के हमने एंग्री पर डाल दिया और ये चीज़ इधर इसको थोड़ा सा आए, यहाँ से भी सेगमेंट्स थोड़ा सा इसको नीचे नीचे नीचे, इसकी नाक को भी थोड़ा सा नीचे, एंड जस्ट लाइक दैट। यस, ठीक है, और इनको थोड़ा सा आपस में मिला दो क्योंकि फासला बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, इसको एक्चुअली बेसिकली अगर आप इसको नोट करो तो ये मिरर किया हुआ है। मिरर में जो वाइट कलर का डॉट है ना, ये बेसिकली मेन पॉइंटर है, और दूसरा ब्लैक डॉट जो है इसको आप मूव करो तो कभी कभी करीब हो जाता है ना, तो आपकी नज़र ब्लैक पे चली जाती है और फिर मूवमेंट ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ का सिर्फ ख्याल रखिएगा। इसको हमने थोड़ा सा इधर एंड इधर, ये बहुत ज़रा सा दूर दूर हो गया, तो इसको मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा सा ऐसे, और फिर थोड़ा सा अगेन आई लाइक टू रिलैक्स द वर्टेक्स इस तरह से, और फिर थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे इसको हम। स्मूथ करना थोड़ा सा लाजमी होता है, आपकी जो थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज़ हो जाती हैं उसको क्लियर कर देता है। अगेन मैं यहाँ पे जो है ये ग्रैब टूल है इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो ये बड़ा आसानी से मुझे जो है ग्रैब करके अलाउ करता है। आप इसको एडजस्ट करो, ठीक है। अगेन माउस बार बार अटक रहा है फॉर वट एवर रीज़न आज, ठीक है, तो थोड़ा सा हमें एंग्री लुक आ गया। कंट्रोल Z, दैट शुड डू द ट्रिक। ठीक है, तो इसको शॉक की जगह पे मैंने एंग्री दे दिया, ब्राउज एंग्री, ब्राउज शॉक, बल्कि इसको भी थोड़ा और करना पड़ेगा, ये तो ज़्यादा कम नहीं लग रहा है इसको, ये चीज़ इस तरह से, राइट। एंड देन लेट्स जस्ट गो टू स्मूथ, और थोड़ा सा इसको स्मूथ आउट कर देते हैं, दैट्स इट। ओके, सो हियर वी गो, आइज क्लोज। अब आइज क्लोज के लिए बेसिकली इसका जो मॉन्स्टर था उसकी आइज हम क्लोज कैसे करें। चलें, लेट्स डू दिस। एज पे चले गए, इसके एज को डबल क्लिक किया, लेट मी गो इनटू द टूल सेटिंग्स, ठीक है, और टूल सेटिंग्स में जाके सॉफ्ट सिलेक्शन फिलहाल करते हैं बंद, ठीक है, और इस पर डबल क्लिक किया है रूट पे, इसको हमने इधर एंड देन लेट मी जस्ट ग्रो सिलेक्शन, लेट्स जस्ट से सॉफ्ट सिलेक्शन वापस ऑन कर लेते हैं। अगेन ये थोड़े से मॉडलिंग की या फेस की ट्रिक्स हैं बेसिकली, थोड़ा सा बोरिंग में भी हो जाए, डोंट लूज होप। इसको हम 2 कर देते हैं, सॉरी, इसको वापस हम कीबोर्ड से 2 प्रेस कर देते हैं, एंड देन हियर वी गो। थोड़ा सा आइस को मैंने कम कर दिया, ठीक है, W इसको मैंने बाहर निकाला हुआ है। ओ देखो एक ही आई हुई, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी। कंट्रोल Z में एक ही दफ़ा मेहनत करना चाह रहा हूँ, तो मेक श्योर आपकी सिमेट्री सेलेक्ट की हुई हो। सिमेट्री में क्यों नहीं आया यार ये, दैट्स अ स्ट्रेंज थिंग। राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, ये मेरा भाई, इस पर डबल क्लिक किया, सिमेट्री, ऑब्जेक्ट X, सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन की, इसको 2 कर दिया, राइट क्लिक, एज, सिमेट्री में नहीं आ रहा, ये चीज़ गलत हो गई। ठीक है, सो बेसिकली इसका मतलब मुझे दोबारा करना पड़ेगा, लेट्स जस्ट डू दैट। चलो, इसको डबल क्लिक किया मैंने, एंड देन शिफ्ट ग्रो सिलेक्शन, बल्कि ग्रो नहीं करते, इसी तरह से लेट मी जस्ट फाइंड दिस वर्टेक्स एज वेल, शिफ्ट डबल क्लिक, ठीक है, एंड देन प्रोबेबली ग्रो सिलेक्शन, स्केल, और फिर दोनों को एक साथ बेसिकली लेके मैं
थोड़ा सा इसको बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये ग्रो सिलेक्शन करते चले, W थोड़ा सा बाहर भी निकाल देंगे क्योंकि अगेन इसकी आई बॉल्स बहुत ज़्यादा बाहर निकली हुई हैं। और फिर श्रिंक एंड देन स्केल, इसकी आँखों को हमने इस तरह से किया बंद, थोड़ा सा स्केल। सम हाउ मैंने आई बॉल्स इस पर नहीं रखी हुई, उसूलन रखनी चाहिए ताकि मुझे पता चले कि मेरी आइज़ जो हैं वो किस तरह से जा रही हैं। तो श्रिंक सिलेक्शन, अगेन श्रिंक सिलेक्शन, ठीक, that should close the eyes legitimately good। इसी तरह से आई गेस एक और दफ़ा इस पर डबल क्लिक किया और लेट मी जस्ट डू दैट, W इसको बाहर ले आए एंड दैट शुड डू द ट्रिक, ठीक है। इसी तरह से आई गेस that should do the trick। So hopefully we should get a very quick blend। थोड़ा सा अगर दिल कर रहा है तो इसको स्मूथ कर देते हैं हम, ठीक है। एंड देन अगेन वी कैन यूज़ द ग्रैब टूल, और फिर इसको थोड़ा सा हम ग्रैब करके बाहर कर देते हैं एंड ठीक है, दैट शुड डू, ताकि जब बंद हो आइज इसकी बिल्कुल हल्की सी स्क्विंट होती हुई बाहर आ जाएंगी, ठीक है। दैट्स डन। तो ये हमारे पास दो चीज़ें हो गई, शॉक्ड, एंग्री। एंग्री को आई थिंक हम और एंग्री कर सकते हैं यार वैसे, लेकिन एंग्री को मुझे लग रहा है थोड़ा और एंग्री करना पड़ेगा, मुझे एंग्री ज़्यादा एंग्री नहीं लग रहा। तो लेट मी गो इनटू द ग्रैब टूल और इसको थोड़ा सा हम ऐसे यूं और यूं, नहीं ये तो पूरा सर के बाल भी नीचे आ जाएंगे, इससे तो एंग्री होने का मतलब ये तो नहीं होना चाहिए ना, होना चाहिए, ठीक है। एंड ज़्यादा हुआ बेटर, ठीक। चलें, तो आइज़ बंद, आइज़ क्लोज, ये सारे ब्लेंड शेप्स बन गए हमारे पास। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे माउथ ओपन। अगेन दिस वुड बी यूजिंग द ग्रैब टूल। ग्रैब टूल में गए हम और B से थोड़ी सी साइज़ मैंने बड़ी कर दी एंड इनफैक्ट B से साइज़ थोड़ी और बड़ी की, और स्ट्रेंथ 100% है। अगेन XYZ को मेंटेन करते हुए हम पूरे जो जबड़ा था उसको जितना ज़्यादा हो सके खोलेंगे नीचे तक, ठीक। तो इसीलिए स्कर्ट टूल जो बेसिकली बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा फ़ायदेमंद एक टूल रहता है कि यू कैन डू लॉट्स ऑफ वेरी इजीली मैनिपुलेशन विथ इट वेरी क्विकली। तो उसके बगैर अगर ये आपने वैसे करने बैठे तो वो फिर आपको बड़ा इसका कंट्रोल जो है मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन यूजिंग दिस थिंग इट बिकम्स रेलेवेंटली ईजी। बड़ी आराम से देखो मेरे पास जो है मैं स्कल्प्ट करते हुए यूज़ कर रहा हूँ। अगेन आई एम नॉट यूजिंग अ वाइकॉम वगैरह और एनीथिंग, कोई टैबलेट नहीं है, माउस से ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे उसी की आदत है। समहाउ आई फील मोर कंफर्टेबल विद इट, ठीक है। फाइनली थोड़ा सा हम जूम कर देंगे ताकि होंठ रहें, और जो हमने थोड़ी सी हरकतें यहाँ पे कर दी वो नॉर्मलाइज हो जाए, ओके। वी गो। तो इसी तरह से ग्रैब टूल और थोड़ा सा अंदर के जो वर्टेक्स थे उनको भी हमने नीचे कर देना है ताकि ये मुंह जो था हमारा और ऊपर के थोड़ा से और ऊपर कर देंगे, ठीक है, परफेक्ट। बहुत अच्छी बात, चलें। आई थिंक दैट शुड डू द गुड ट्रिक। इसी तरह से थोड़ा सा इस एरिया को भी हमने बाहर निकाल दिया, बल्कि इसको इधर ही रहने दो यार, क्योंकि फिर इसका मतलब ये होगा कि मुझे उसके साथ भी थोड़ा सेट करना पड़ेगा, ठीक है। दैट शुड रिजॉल्व साइडवेज एंड देयर वी गो, ऊपर से भी सॉर्ट कर दिया। सो वी गेट अ मैक्सिमम माउथ ओपन। अब इसकी वजह से
स्टमक के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस तरह से हम हैंडल करना चाह रहे हैं, दैट्स समथिंग वी विल हैव टू सी। फॉर एग्जांपल हम ये जो स्टमक है इसको भी थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं कि जैसे ही पेट इसका खुलेगा, अगेन बी प्रेस करके थोड़ा साइज और बड़ी करो ताकि आप जब थोड़े एरियाज के साथ उसको वेरी क्विकली एडजस्ट कर सको। सो बेसिकली व्हेन ही टॉक्स, ओहो सॉरी स्मूथ कर रहा है इसको, कंट्रोल जेड, मैं ग्रैब टूल पे चले आते हैं, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास इस तरह से इसका मुंह खुल जाएगा। सही लग रहा नहीं लग रहा? लेट्स जस्ट सी, अभी जबड़ा रखेंगे तो होपफुली सही हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। देखेंगे क्या करते हैं। माउथ क्लोज, अगेन दिस शुड बी रिलेवेंटली इजी। बेसिकली अगेन मैं बी प्रेस करते हुए क्लिक लेफ्ट माउस से ड्रैग किया, माउस के पॉइंटर को थोड़ा छोटा किया, मुंह बंद होना चाहिए इस भाई का, तो इवेंचुअली वी नीड टू क्लोज दैट। सेम थिंग बी प्रेस करते हुए अगेन साइज को हमने छोटा कर दिया। There we go. ठीक है, एंड डन। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ इस तरह से इसका मुंह जो था वो हमारे पास बंद हो गया। एंड वी कैन जस्ट यूज अ स्मूथ टूल टू स्मूथ आउट द वर्टेक्स थोड़े बहुत, ताकि वो मुंह जो था हमारे पास बेसिकली नाइस लिप्स एरिया बेसिक बन गया। ठीक है, तो ये मुंह हमारे पास बंद होने का आ गया। एक और चीज़ में थोड़ा सा ये कर लेते हैं, अगेन ग्रैब टूल में चले गए, बी से ब्रश बाहर किया और मुंह जब बंद होगा इसका तो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को इसको ऊपर और थोड़ा सा बाहर, इसी तरह से यहाँ से भी ऊपर और थोड़ा सा बाहर की तरफ। ठीक है, दैट शुड वर्क। देन कम हियर, दिस इज गोइंग टू बी सैड, तो वही ग्रैब टूल से हमने पकड़ा इसको और बी से ब्रश बड़ा किया और इसको थोड़ा सा और हमने बंद कर दिया यूँ, और यहाँ से चीक्स गिरा दिए, वर्टेक्स गिरा दी, इसको ऊपर करा दिया। ठीक है, ये मेरा भाई जो है उदास हो गया। There we go, there we go। ठीक, तो अगेन मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं एग्जैजुरेशन। ज़रूरत के हिसाब से फिर हम इसको कम ज़्यादा, एनिमेशन का दौरान हमें कंट्रोल मिल जाएगा तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं मैक्सिमम पोज समझो जो इसका हो रहा है वो रख रहे हैं, और सिर्फ होंठ नहीं इसके इर्द गिर्द के मसल्स को भी थोड़ा सा हम टोन डाउन कर रहे हैं, ताकि जब वो करे तो बेसिकली पूरे मसल्स हमें मूव होते हुए फेस के नज़र आए। ठीक है, इसी तरह से इसको थोड़ा ऊपर कर दिया। ये भी गो, बड़ा अच्छा हो गया ये तो, फर्स्ट क्लास। इसी तरह से इसमें हैप्पी, अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पास हैप्पी का इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं लग रही, पर लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। इसको उठाया, अब की बार इसको फिर हम फिलहाल हैप्पी कर देते हैं, क्योंकि अगेन बेचारा आगे नहीं तो किसी और में एनिमेशन में इसको अगर यूज़ करने बैठे तो हो सकता है कि मुझे इसमें एनिमेट को भाईजान को थोड़ा मुस्कराते हुए चेहरे के साथ दिखाना पड़ जाए। तो इफ़ दैट इज़ द केस तो हम इसको मुस्कुराहट दे देते हैं। ठीक है, जब मुस्कुराएगा तो ये चेहरा पीछे, इधर से पीछे, यहाँ से भी थोड़ा सा स्ट्रेच किया और ये ठीक। सो दैट बेसिकली मीन्स कि हमारे पास है थोड़ा सा हैप्पी फेस, एंड देयर वी गो। और फिर थोड़ा स्मूथ टूल उठाया, हल्का सा मैंने इसको स्मूथिंग कर दी। और थोड़ा सा क्यों ऐसा हो रहा है, लेट मी टेक द ग्रैब टूल, एक मिनट, कंट्रोल दैट, कंट्रोल दैट, कंट्रोल दैट। ये ब्लैक नहीं आना चाहिए वरना फिर आगे चल के बड़ा गन करेगा, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सबसे पहले मैं इसमें क्या, ये बेसिकली क्या करता है टूल दिस वन जो है, ये आपके वर्टेक्स जो सेगमेंट्स हैं उसको रिलैक्स कर देता है, थोड़ा सा खोल देता है। तो यहाँ से जाके थोड़ा सा इनको करेंगे ना तो वर्टेक्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर देगा, और फिर उठा के मैं थोड़ा सा इसको स्मूथ कर देते हैं, थोड़ा सा। ओह, कंट्रोल जेड, यहाँ से भी स्मूथ, कंट्रोल जेड, एक मिनट, बी इसको कम किया, इस एरिया को थोड़ा स्मूथ करते चले गए।
और मे बी मैं इसकी वर्टेक्स को उठाऊँ, थोड़ा सा वर्टेक्स को नॉर्मलाइज करें। नहीं हुआ तो ग्रैब टूल से इसको वापस ग्रैब करते हुए बेसिकली वर्टेक्स आगे पीछे हो गई है, तो कंट्रोल दैट कंट्रोल दैट कंट्रोल दैट कंट्रोल दैट कंट्रोल दैट, इसको इधर ही रख लेते हैं और इसको इस तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, अंदर से इधर, ऊपर से इधर, ठीक है, अगेन अंदर से इधर। तो बेसिकली नीचे वाला जो फेस है वो ऊपर यूँ क्रॉस हो गई, तो वो स्मूथिंग में और ऊपर की तरफ रह रहा है, तो उसको ग्राउंड नीचे को नीचे कर रहे हैं, ऊपर को ऊपर कर रहे हैं, ताकि कालापन जो थोड़ा सा हमारे पास आ रहा था वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये यहाँ से ख़त्म हुआ, सेम थिंग यहाँ से नीचे वाले फेस को नीचे, ऊपर वाले फेस को ऊपर। ठीक है, अगर ये ब्रश से सही नहीं हो रहा आपको तो फिर आपको शायद ये मैन्युअली वर्टेक्स में जाके हमें एडजस्ट करना पड़ जाए। ठीक, सो ये हो गया यहाँ पे। अब स्मूथ में आके थोड़ा सा इसको हम स्मूथ करने की कोशिश कर देते हैं, ताकि ये जो एरियाज थे हमारे पास ये स्मूथ हो जाए। ठीक, और वापस ग्रैब पकड़ा। आई थिंक इसको एक और दफ़ा मुझे थोड़ा सा नीचे, और इसको मुझे मैन्युअली करना पड़ेगा क्योंकि ये इसका सर दोनों साइड्स पे हमारे पास जा रहा है। एंड here we go, बहरहाल we get the idea। हाँ, अच्छी बात। ठीक है, अब जो मैनुअल ये थोड़ा ब्लैकनेस आ रही थी इसको करेक्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक करके वर्टेक्स में चले गए एंड आई वुड सेलेक्ट दिस वर्टेक्स W। इसको अगर आप नीचे मूव कर दें या ऊपर, हाँ नीचे करेंगे, एंड सिमिलरली ये जो वर्टेक्स इसको हम ऊपर कर देंगे, और इसी तरह से ये जो वर्टेक्स थी इसको थोड़ा सा आप नीचे ले आओ, एंड सो ऑन सो फोर्थ, इसको भी नीचे ले आए, तो एरिया हमारे पास करेक्ट हो गया। ठीक है, देयर वी गो। तो एक में स्माइल कर रहा है, एक में सैड हो रहा है, आईब्रोज का हमने टच नहीं किया, लिप्स बंद हो रहे हैं, लिप्स खोल रहे हैं। नाउ दिस इज गोइंग टू बी स्क्वॉश, दिस इज डिफिकल्ट। सबसे पहले तो स्क्वॉश में जो था वो ये था कि मुंह उसका जो था वो इस तरह से खुल जाएगा, तो वो देख रहे होते हैं। उसके लिए बेसिकली अगेन सबसे पहले तो मैं इसी को यूज़ करूँगा, बी प्रेस करके ब्रश को बड़ा कर दिया, एंड यहाँ से इस तरह से इसकी बॉडी को जो था हमने ये चीज़, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस फील्ड्स, ये नॉर्मली आने चाहिए जब मुंह खुलते हैं, तो जिसम गोश्त है हमारा वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है मसल्स के, तो उस हिसाब से ये चीज़ एक ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो एक बल्कि ये पोज भी मुझे अच्छा लग रहा है। ये स्क्वॉश नहीं हुआ, हाँ ये स्क्वॉश तो नहीं हुआ, ये कुछ और हो गया, पर ये चीज़ एक्चुअली में अच्छी लग रही है ज़्यादा। हाँ, ये मॉन्स्टर लुक, इसको थोड़ा बाहर निकाल दो, इसको भी थोड़ा सा और बाहर निकाल दिया, ये हुआ पूरा प्रोफेशनल मॉन्स्टर्स, माउथ खुल गया। ठीक है, इधर आ जाओ, ये माउथ, इसको नाम दे देते हैं माउथ फुल ओपन, MOUT, माउथ फुल ओपन। W, इसको इधर ले आ मेरे भाई, ये बात नहीं बनी। ठीक है, कंट्रोल D, ये था स्ट्रेच, इसको वापस हम स्क्वॉश कर देते हैं, SQUASH squash। Now this is going to be done using rigging और deformation and lattice। ठीक है, लटाइस लगाया, लटाइस के ऑप्शंस में आए, एस में जाके मैंने ज़्यादा नहीं, आई थिंक 2 बहुत हैं, और यू में तो ऑलरेडी एक ही काफ़ी था। राइट क्लिक किया, लटाइस पॉइंट्स में चले गए, एंड देन बेसिकली इन पॉइंट्स को उठाया और हमने स्क्वॉश, और इस तरह से हमने इसको स्ट्रेच करना। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो बॉडी है आपकी वो दब गई,
इन सर्टन सिनेरियो उसकी बॉडी को इस तरह से हमें दिखाना है। मैं वो आपको डायग्राम्स दिखा देता हूँ जो हमने उसके बनाए थे। तो उससे ये होगा कि अब मेरे पास इसकी बॉडी जो थी वो इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगी, ठीक है, एंड दैट शुड डू द ट्रिक। और उसमें सिर्फ जिस्म ट्रिक हो रहा था, राइट क्लिक वर्टाइज पॉइंट्स, ये जो थे इनको थोड़ा सा और नीचे लेकर आ जाते हैं क्योंकि उसकी एक्चुअली बॉडी जो थी वो स्क्वाश हो रही थी, राइट। अच्छा, यहाँ पे जो दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा आइज़ के साथ, मैंने अटैच नहीं किया इसको, तो आइज़ के साथ अलग मुझे शेयर करना पड़ेगा। सिमिलरली इफ़ आई कम हेयर, एडिट, डिलीट बाय टाइप, हिस्ट्री, ताकि वो चेंज ख़त्म हो जाए, एंड डिफॉर्मेशन, लेटाइस, सेम थिंग, इसकी भी डिवीजन में 1 से 2 दे देंगे हम। राइट क्लिक किया, लेटाइस पॉइंट्स में गए, ऊपर के 2 पॉइंट्स सेलेक्ट किए और इनको हमने बेसिकली स्ट्रेच करा दिया, ठीक है। ये जो 2 पॉइंट सेलेक्ट किए इनको हमने नीचे की तरफ स्ट्रेच करा दिया। मे भी इनको थोड़ा सा हम बाहर, अच्छा सॉरी, जो फ्रंट वाले 2 थे इनको सेलेक्ट करके हम बाहर निकाल लेंगे, और जो बैक वाले 2 थे, दिस वन, इनको उठा के हमने पीछे की तरफ करा दिया, ताकि बल्कि नहीं, इतना नहीं होगा, यह स्ट्रेच हो रहा है ना, वो बेसिकली ये वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए कि बॉडी का आपका प्रोपोर्शन ऐसा लगे क्या हो रहा है, बट दैट शुड डू द ट्रिक। इसी तरह से फिर हम इसको थोड़ा और ऊपर करा देते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेच हो गया, तो एक पोज में वो ऊपर होता हुआ फिर नीचे दब के फिर वो नॉर्मल हो रहा है। तो बेसिकली दिस वुड क्रिएट अ वेरी नाइस इफेक्ट फॉर अस, ठीक है। जिसमें बॉडी स्ट्रेच होकर हमारे पास स्क्वाश हो रही है, एंड वो कार्टूनी इफेक्ट जो इन अदर वर्ड हमें चाहिए, तो दैट कैन बी डन वेरी इजीली, राइट। तो ये बड़े इसके मॉन्स्टर के डिफरेंट पोजेज आ गए हमारे पास, बहुत अच्छी बात, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अब जिस चीज़ का मुझे सिर्फ इसमें ख्याल रखना है वो ये था कि मैं अगर दांतों को उठाऊँ और पैरों प्रेस करूँ और दांतों के साथ कैसे मूव किया जाए। ठीक, दांतों के साथ जो है हम सेट ड्रिवन की के साथ पोजीशन करेंगे, क्योंकि बेसिकली टीथ को हमने स्क्वॉश एंड स्ट्रेच नहीं करना, दे सपोज टू बी द सेम थिंग। तो लेट्स विद दैट, तो फॉर नाउ इसको यहाँ पर रखते हैं टीथ के लिए, फिर अलग से मैं वीडियो बना के उसमें जो है कंट्रोल कर रहा था। तो ये मेरे पास बेसिक ब्लेंड शेप्स बन गए। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द, फॉर एग्जांपल, आइज क्लोज, आइज एंग्री, आइज सैड, माउथ ओपन 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 सैड, और फिर स्ट्रेच एंड स्क्वॉश, ये सारे इन सीक्वेंस हमने सेलेक्ट किए, नेमिंग सबकी सेलेक्ट की हुई है। फाइनली हमने मेन बॉडी को सेलेक्ट किया, डिफॉर्मेशन में गए, ब्लेंड शेप्स ऑप्शन बॉक्स, और हमने कहा MONS मॉन्स्टर ब्लेंड शेप्स, ठीक है, नाम दे दिया, चेक टोपोलॉजी, क्रिएट ब्लेंड शेप्स, एंड वी हैव द मॉन्स्टर अवेलेबल फॉर मी। इफ एवरीथिंग इज ओके, आई शुड हैव अ मॉन्स्टर ब्लेंड शेप्स अवेलेबल। आइज क्लोज, तो मेरे पास आइज बंद हो रही है, सीधे से आईब्रो वो थोड़ा सा हमारे पास ये इफेक्ट आ गया। अदर साइड इसको हम करेक्शन करते हैं, ब्रोज एंग्री, दिस इज गुड, ठीक है, और ब्रो सैड, शॉक में आ गया, ठीक है, माउथ फुल, फुल ओपन हमारे पास ये चीज़ आ गई, राइट, परफेक्ट। और इसी तरह से माउथ ओपन, ये माउथ ओपन हो गया, ये माउथ क्लोज हो गया, एंड देन माउथ सैड, एंड देन माउथ हैप्पी हो गया, एंड माउथ स्ट्रेच, बॉडी स्ट्रेच हो गई हमारी, ठीक है, स्क्वॉश, बॉडी स्क्वॉश हो गई। तो वी कैन बेसिकली कंट्रोल ऑल दीज जेस्चर्स वेरी नाइसली। तो थोड़ा सा कार्टूनी इफेक्ट बनाने के लिए बॉडी स्ट्रेच भी हो रही है और हमारी स्क्वॉश भी हो रही है। फाइनली सॉरी, मैंने एक्चुअली इसको सेव कर दिया, आई थिंक सेव करना था, पर मुझे एक्चुअली सेव एज करना था ताकि आप फॉलो अप कर सको इन मॉडल्स को और किसी हद तक खुद से काम कर सको। मैंने सेव कर दिया, चलें ठीक है। अब आई विल ट्राई टू क्रिएट अ बैकअप फ्रॉम दिस फाइल, ठीक, चलो लेट मी स्टॉप टिल हेयर, और फिर हम इसके नेक्स्ट फेज़ में जो है मैं इसके एक GUI फ्रेम बना के उसके साथ इसके कंट्रोल्स जो है हम सबको लिंक कर देंगे सेट ड्रिवन की के साथ, और फिर बाकी जो फेस और मसल्स की बॉडी थी वो फिर हम सेट ड्रिवन की के साथ एडजस्ट करेंगे।